राधे राधे दोस्तों। वृंदावन की पावन धारा पर एक भव्य मंदिर था जिसे वहां के राजा ने बड़ी प्रेम से बनवाया था। मंदिर में बाकी बिहारी जी की सेवा के लिए एक वृद्ध पुजारी नियुक्त थे। पुजारी जी के लिए बिहारी जी केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि उनके सखा, उनके स्वामी और उनका सर्वस्व थे। वर्षों बीत गए, पुजारी की आंखों की ज्योति कम हो गई, लेकिन प्रभु के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया। राजा का एक नियम था, वो प्रतिदिन मंदिर के लिए ताजी फूलों की सुंदर माला भेजता। पुजारी जी वो माला बिहारी जी को धारण कराते और जब शाम को राजा दर्शन के लिए आता तो वही प्रसादी माला पुजारी जी प्रभु के गले से उतार कर राजा को पहना देते। एक दिन विषय परिस्थिति के कारण राजा मंदिर नहीं आ सके। उन्होंने सेवक के हाथ माला भिजवाई और संदेश दिया कि आज वे नहीं आएंगे। पुजारी जी ने माला प्रभु को पहनाई, पर आज उनके मन में एक अभिलाषा जागी। सारा जीवन प्रभु की सेवा में बीत गया, पर उनकी पहनी हुई माला धारण करने का सौभाग्य मुझे कभी ना मिला। आज राजा नहीं है, क्यों ना आज ये प्रसाद मैं ग्रहण कर लूं। भाव विभोर होकर पुजारी ने वो माला अपने गले में डाल ली। लेकिन तभी शोर हुआ कि राजा की सवारी मंदिर के द्वार पर पहुंच चुकी है। पुजारी जी घबरा गए। दंड के भय से उन्होंने अनन फनन में अपने गले से माला उतारी और तभी बिहारी जी को पहना दी। जब राजा आए तो पुजारी जी ने कांपते हाथों से माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। जैसे ही राजा ने माला देखी, उनकी नजर माला में फंसे एक सफेद बाल पर पड़ी। राजा समझ गए कि पुजारी ने माला स्वयं पहनकर अशुद्ध की है। क्रोध में भरकर राजा बोले, पुजारी जी, ये सफेद बाल कैसा है? क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? पुजारी जी भयभीत थे। प्राण बचाने के लिए उनके मुख से निकला, महाराज, ये तो स्वयं बिहारी जी का बाल है। राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। झूठ! क्या कभी भगवान के बाल भी सफेद होते हैं? ठीक है, कल सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊंगा। यदि बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरी रात पुजारी जी रोते रहे। वे प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, हे गिरधारी, मोहवश मैंने अपराध किया, पर अब मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। क्या आप अपने इस बालक को फांसी पर चढ़ता देखेंगे? अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचे। उन्होंने संदेशवश बिहारी जी की मुकुट हटाया और स्तंभ रह गए। बिहारी जी के सारे बाल दूध जैसे सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए बालों को रंग दिया है। सच्चाई परखने के लिए राजा ने जैसे ही एक बाल को खींच कर तोड़ना चाहा, मूर्ति के सिर से रक्त की धार बहने लगी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तब विग्रह से एक गंभीर वाणी गूंजी, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक पाषाण की मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही हूँ। लेकिन इस पुजारी के लिए मैं साक्षात जीवित ईश्वर हूँ। इसकी निष्कपट श्रद्धा की रक्षा के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की पीड़ा भी सहनी पड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थर भी बोल पड़ता है, और यदि हृदय में केवल अहंकार हो तो साक्षात ईश्वर भी केवल पत्थर ही दिखाई देता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। राधे राधे।